आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या को हम प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं। क्या क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जाता है। कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर 6 के घात n के जगह रखेंगे तो जो संख्या आएगा क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है, यही हमको बताना है। अगर 6 के घात n के जगह प्राकृतिक संख्या 1 लेते हैं तो क्या आया? 6 आया। 0 पर समाप्त हुआ? नहीं हुआ। क्यों? 6 आया। 6 के घात 2 लेते हैं तो क्या आता है? 36 आता है। अगर 6 के घात 3 लेते हैं तो क्या आएगा? 216 आएगा। घात का मतलब क्या है? जो 6 का घात 3 है तो मतलब 6 को 3 बार गुना करना, 6 गुने 6 गुने 6, समझे? इसको गुना कीजिएगा तो 216 आएगा। 6 का घात 4 देने पर क्या आ जाएगा? 1296 आ जाएगा, समझे? अगर 6 का घात 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा? 7776 आएगा, समझे? इसी तरह कोई भी संख्या हम प्राकृतिक संख्या 6 के घात n के जगह ले रहे हैं तो 0 कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? 6 नज़र आ रहा है, समझे? 0 किस किस संख्या में आता है? 10 में आता है, 20 में आता है, 30 में आता है, 40 में आता है, 50 में आता है। उसका हम अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। मानिए हम 20 का कर रहे हैं, 20 के लास्ट में 0 आता है ना, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो कितना मर्तबे? 10 मर्तबे। फिर 2 से लगाएंगे तो 5 मर्तबे। फिर 5 से लगाएंगे तो कितना? 1 मर्तबे। तो 20 का जो अभाज्य गुणनखंड आया कितना आया? 2 गुने 5, इतना ही आया ना। हमें देखिए, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 कब प्राप्त होता है? जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, तभी वो संख्या के लास्ट में 0 आएगा। क्यों आएगा? ये 2 और 5 जो है ना गुना होकर 10 कर देता है, और जब 10 हो जाएगा ना तो किसी भी संख्या में आप गुना कर दीजिएगा तो उसके लास्ट में 0 आ जाएगा, समझे? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इसका अगर 6 है, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 6 का तो कितना आता है? 2 से 3 तिहाई 6, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 मर्तबे, यानी कि 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुने 3 आया। तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 आता तो 2 और 5 गुना होकर क्या हो जाता? 10 हो जाता। और जब 10 हो जाता तो कोई भी संख्या में गुना होता तो क्या आ जाता? लास्ट में 0 आ जाता, समझे? ये तो समझ गए। अब हमको किसी भी संख्या के लास्ट में 0 चाहिए तो उसमें उसका भाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए, तभी हमें लास्ट में क्या मिलेगा? 0 मिल सकता है, समझ गए? इतना क्लियर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये हम आपको बेसिक बता दिया। अभी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? उत्तर में लिखिएगा 6 के घात n का 2 गुने 3 इसका घात n। जब 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। अगर 5 आता तब तो 0 आ जाता उसके लास्ट में। तो लिख देंगे 6 के घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, समझे? इतना लिख दीजिएगा। ये देखिए 6 का घात n का गुणनखंड कितना आया? 2 गुने 3 उसका घात n लिख दिया। 6 के घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर इसी में आपसे पूछ देवे 4 का घात n 0 पर समाप्त होगा तो नहीं होगा। क्यों?
अगर 4 का गुणनखंड आप कीजिए, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से लगाएंगे 2 मरतबे, फिर 2 से लगाएंगे 1 मरतबे, यानी कि 2 गुने 2 इसका घात n। इसमें भी तो 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, समझे। हमको 0 लाने के लिए 2 और 5 जरूरी है, तो नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है, ये भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देवे तो इतना लिख दीजिएगा, 4 के घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, इसलिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, समझे। क्लियर। इससे अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में।